हमने कहा जज साहब जेल में जाओ। जब हम जेल में भेजते थे जज साहब को तो लोग हंसते थे। 40 लाख रुपए वैधानिक रूप से आप खर्च करेंगे विधानसभा के चुनाव में, वैधानिक रूप से 40 लाख रुपए। उसके ऊपर तो 4 करोड़ और 40 करोड़ आप खर्च कर दीजिए, पैसे बांटे जाएंगे। सावधान हो जाइए, पैसे घर घर पहुंचेंगे। जैसे कि इनकी प्रवृत्ति है, मैंने नजदीक से देखा है। पकड़वा दो दोस्तों, बसपाई को पकड़वाओ, भाजपाई को पकड़वाओ, सपाई को पकड़वाओ, कांग्रेसी को पकड़वाओ। जो भी पैसा बांटते हैं, पैसे के चंद टुकड़ों पर यदि आपने अपना ईमान बेच दिया तो कोई गरीब का बेटा, आज तो गरीब का बेटा विधायक नहीं बन पाएगा, भूल जाओ उसको। और सब हिंदू मुस्लिम करेंगे, 4-5 महीने तो सब काम खत्म, 3-4 महीने नेट पैक मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो अपना खाना पीना खा करके घर से निकलेंगे, चट्टी चौराहे पर जाएंगे, जय जयकार करेंगे, लड़ाई होगी, माँ बहन की गाली गलौज करेंगे, कपर फरोवल होगी, क्योंकि भूत चढ़ जाएगा, चढ़ गया है। इलेक्शन की घोषणा हो गई है, 5 राज्यों में चुनाव समयबद्ध होंगे। मैंने जो कहा था, जिस पर टीका टिप्पणी रात के 12 बजे आकर के लोग करते थे, औकात नहीं है कि अब जाकर के लोग रैली कर दें। मैं बरसों से चिल्ला रहा था, डिजिटल रैलियां करो, डिजिटल रैलियां करो, डिजिटल रैलियां करो, फिजिकल दूरी बनाओ। आज बात मानी गई। ऐसे ही जब हम कहते थे कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ, तख्ती लगा करके हम लोग बैठते थे, तो एक इंस्पेक्टर साहब हमारे सामने आए। मुख्तार अंसारी की पेशी थी अथवा ब्रिजेश सिंह की पेशी थी गाजीपुर में। तो जितने थाने हैं सब लगा दिए जाते थे। सिधौना हमारी सीमा शुरू होती है गाजीपुर की, खानपुर थाना क्षेत्र आता है, वहां से लेकर के और हार्न बजाते हुए ओ करते हुए और गाड़ियां आती थी, सारी कचहरी सील कर दी जाती थी। तो हम लोग कहते थे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ। जज साहब, आपसे बड़ा हमारा मौलिक अधिकार है, आप उसका हनन नहीं कर सकते। चाहे निचली अदालत हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, वह हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, वह उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सारे मुकदमे एक साथ, तारीख पड़ जाती थी, अगली तारीख, और सुना किसको जाता था 5 मिनट के लिए? मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह और फलाना ढेकाना और जितने हैं इस तरह के पेश होते थे, यह होता था। बात मानी गई है। अब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है, उसके मूल में आपका यह भाई है। झूठ बोलूंगा तो मुकदमा नहीं कराएंगे, योगी बाबा छोड़ेंगे क्या? लटकवा देंगे। मेरे पास अभिलेख हैं, गवर्नर का पत्र है, मैंने मेल किया है सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इत्यादि इत्यादि को, उसके पत्र हैं, आरटीआई लगा करके जवाब मांगा है, वह पत्र है। तो इस तरह से परिवर्तन का आगाज होता है। अब 40 लाख रुपए आप वैधानिक रूप से खर्च कर सकते हैं। ऐसे तो चाहे जितना आप खर्च कर लें, कोई यह नोट बांटेंगे, साफ बांटेंगे, कोई बाकी नहीं है। रहा न बिन कोई दांत निपोरे तो खराब बात होगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। एक से एक सकल रण धीरा, इस रण में सब उतरेंगे और सब बांटेंगे। क्योंकि अब 15 जनवरी तक अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है, भारत के निर्वाचन आयोग ने, कि यह 15 जनवरी तक, 15 जनवरी से आगे भी बढ़ेगा। अब हिम्मत नहीं है रैलियां तो कोरोना संक्रमण नहीं, इसके बाद भी बंद होनी चाहिए। ये कई जगह से आप लोकार्पण यदा कदा आइए, मैं मना नहीं करता हूं, मैं कौन होता हूं मना करने वाला, लेकिन कल यह काम होगा। 1-2 काम नहीं हुआ है दोस्तों, अनेकानेक मामले ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है, हाई कोर्ट ने माना है, भारत सरकार ने माना। 1-2 मामले थोड़े ही हैं, बहुत से मामले हैं। और देश का पहला व्यक्ति हूं जिसने लिखा पढ़ी किया है, आवाज उठाया है। अलग बात है भैया, वोट तो लोग नहीं देंगे, वोट तो अपने रिश्ते नाते के लोग नहीं देंगे। कहेंगे भैया ये तो नेता है, इसमें 2 राय नहीं है। अरे भैया, हमारे सगे रिश्तेदार हैं ब्रजभूषण दुबे, अरे उतना कलेजे का कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन वोट उखाड़ के नहीं देंगे। वोट तो जहां उन्होंने अपना जमीर गिरवी रख दिया है, वहीं वोट देंगे। तो दोस्तों चलिए, जिसको लड़ना है वह लड़े। चुनाव लड़ना बड़ा ठीक है इस समय। ठीक का मतलब यह है कि राजनीतिक दल तो आपको देंगे नहीं टिकट,
नहीं देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने कोई, हालांकि आपके अपराध के बारे में बताना पड़ेगा उनको कि हम इनके ऊपर कितने अपराध हैं और हम टिकट इन्हें क्यों दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के क्रम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का क्रियान्वयन कराते हुए यह बताएंगे, प्रत्याशी को अपने अपराध बताना होगा, समाचार पत्रों को उसे निकालना होगा, टीवी चैनल भी उसे बताएंगे और हमें भी बताना होगा कि किन परिस्थितियों में हम इन्हें टिकट दे रहे हैं, कारण क्या है। अब अपराधी को नहीं देंगे तो अपराधी की मैडम आ जाएंगी, उनको देंगे, अपराधी का भाई आ जाएगा। जैसा कि बिहार में एक अपराधी जो सुशासन बाबू के बहुत करीबी हैं, वहाँ में गया था राजेंद्र प्रसाद जी के गांव पर, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई थी। फिर मैंने पूछा, ट्रेनों के ठहराव के बारे में लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि आपने किसी से कहा है आप लोगों ने? तो मैडम हैं, सांसद हैं वहाँ से, उन्हीं के क्षेत्र से, सिवान से, कहा हमने अजय बाबू को कहा है। हमने कहा कौन? अजय बाबू गुंडा। तो भैया यह तो ऐसा कहना सामान्य बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल यह कह करके भी मैं सीना ठोक करके वहाँ से निकला और कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं। हमने कहा गुंडा नहीं तो है क्या? जिसके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे हों, गंभीर मुकदमे, लूट, राजनी, छिनैती और पता नहीं क्या क्या है सब, और हत्या, और उसको गुंडा नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? 1-2 मामले दर्ज हो सकते हैं, 2-4 मामले, मैं यह नहीं कर सकता। तो दोस्तों, युवाओं के भविष्य को करेंगे चौपट, पिलाएंगे दारू, नए नए बच्चे दारू पीना सीख लेंगे, दारू बंटेगा, बांटेंगे, घूम घूम करके बांटेंगे और कोई बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि दारू से ही वोट मिलेगा। और चेहरा बिगाड़ लिया है मतदाताओं ने, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जिसके वजह से उन लोगों ने अपना जमीर बेचा है। किसी ने जात के नाम पर जमीर बेचा, किसी ने धर्म के नाम पर जमीर बेचा, और किसी ने दल के नाम पर जमीर बेचा है, किसी ने किसी नेता के नाम पर जमीर बेचा है, किसी ने किसी गुंडा के नाम पर जमीर बेचा है। ऐसे में सामान्य व्यक्ति को वोट देगा कौन? मैं भी चाहता हूं लड़ना, लोकसभा लड़ूंगा, विधानसभा तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन लोकसभा तय करके लड़ूंगा और जन जागरण भी करूंगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर आप सभी के आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और सहयोग से जो अहर्निश आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक अच्छा मुकाम दिया है परमात्मा ने, आपने दिया है, आप देखते हैं तो ठीक है। हमारी बातें तो रुकेंगे नहीं, हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी। लोकसभा चुनाव लड़ूंगा अगर परमात्मा ने ठीक ठाक सब कुछ रखा तो। और इन लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो किया है, 2 चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव में हमारे खर्च बहुत कम थे, हमने खर्च नहीं किया था। शुरुआत हुई थी विद्यालयी जीवन से, छात्र राजनीति से, उसमें भी हमारा 2,500-3 हज़ार में हम चुनाव लड़ लिए थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हम जो सीमा थी उससे बहुत कम में हमारा चुनाव हुआ था। इसी तरह से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हमारा बहुत कम खर्च में हुआ था, सबसे कम खर्च में हमारा हुआ था। ऐसे ही विधानसभा और लोकसभा भी कम खर्च में हुआ था। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पैसा वापस किया था जो पार्टी से मिला था। केजरी भाई ने जो दिया था उसको हमने वापस कर दिया कि पैसे बच गए हैं। अब नहीं पट रही है तो आदमी नहीं रहेगा। उन्होंने टिकट दिया, हमारी फाइल ऐसे थी और सबसे अधिक हमने संघर्ष किया था, उन्होंने टिकट दिया। अब सैद्धांतिक सामंजस्य नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, यह उजाली रात जिसे आप देखेंगे, बहुत से बच्चे अपनी दिन दुनिया भूल जाएंगे, जानेंगे कि गाड़ी में हम बैठ रहे हैं और शीशा खट से ऐसे चढ़ा रहे हैं, शीशा बंद हो जा रहा है, फिर उसमें गर्मी भी हो रही है, गाड़ी में गर्मी पैदा की जा रही है, पैसे वैसे भी मिल रहे हैं, नेट पैक की कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर हिंदू मुस्लिम और ये सब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और यह सब चलता रहेगा तो दिन दुनिया भूल जाएंगे। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि यह किन पर सटीक बैठेगा, किंतु उन्हें लगेगा कि भैया आप तो सब दिन। उसके बाद दोस्तों, वह काली रात फिर से आएगी, फिर से आपको दिखेगा वह बेरोजगारी और वह पढ़ाई, वह नौकरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस अमावस रात को पहचानना और अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से शुरू कर दो। भगवान मिल जाएंगे, सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है,
आप अपना ध्यान दें। अगर चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो ऑनलाइन आवेदन करके और सोशल मीडिया से उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। लेकिन अब मध्यम श्रेणी का व्यक्ति भी और निचले तबके को तो छोड़ दीजिए, कोई विधायक नहीं हो पाएगा। चलिए मैं बात बहिन जी से ही करता हूँ। दलितों की पार्टी, दलित की नेता है बहिन जी। बहिन जी ने किस दलित को, बिना पैसे वाले दलित को पहुंचा दिया है विधानसभा में? नहीं देंगी साहब। 10 सांसद हैं, 5 अपराधी हैं। 10 सांसद उनके चुने गए, 10 में 5 अपराधी हैं। एक सांसद जी तो शपथ किसी प्रकार ले पाए, जेल में ही हैं। ऐसे में आप चलिए उसके बाद जिनका नाम लीजिए, जिनको बहुत अच्छा हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं क्या, घूम घूम करके, अरे कांग्रेस से गया सेंगर बसपा में, बहिन जी ने बनाया विधायक, उसके बाद धरती पुत्र ने 2 बार बनाया, उसके बाद जो मोटा भाई है, मोटा भाई ने बताया यार चल तुम्हारे जैसे गुंडे, मवाली, तस्कर की मेरे यहाँ आवश्यकता है। तो बाबू बताओ ना, कांग्रेस में था, बसपा में गया विधायक हुआ, सपा में विधायक हुआ, तुम्हारे कार्यकर्ता क्या आलू छोलेंगे? तुम्हारे कार्यकर्ता केवल दरी बिछाएंगे, दरी ही बिछाएंगे। वह समय खत्म हो गया जब कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती थी। देख लेना दोस्तों, तमाम जो राजनीतिक दल से इसमें उसमें यहां से उसमें, उस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में आएंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगा। अभी सुबह एक दल के निष्ठावान कार्यकर्ता से बात हो रही थी। हमने कहा आप तो फला को टिकट मिलेगा जो समाजवादी पार्टी से आपके दल में आए हैं। कहाँ गुरुजी? हमने कहा कल तक तो उनको उनकी बुराई करते थे, आज जय जयकार करेंगे। तो जमीर तो बिक गया तुम्हारा, आत्मा मर गई। तो दोस्तों आज के दिन यही कहना था। लेकिन हमने जो ललकारा था, लगातार बरसों से कहते आ रहे हैं, डिजिटल रैलियां करो, देश को बर्बाद मत करो, पर्यावरण का संरक्षण करो। डीजल और पेट्रोल तुम्हारे दादा के घर से नहीं आता है, मंगाते हो विदेश से, उसका धुआं बर्बाद करता है। चलिए कुछ न कुछ तो होगा ही। आइए विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। आशा करता हूं देश बदलेगा और बदलने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, किसी और की नहीं। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।